हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. आई एम Sudesh Garg. From today, we are going to start the preparation for CDP, Child Development Pedagogy. And uh, CTET exam, there are some changes in the CTET exam. First of all, you should know कि there are included reason reservation questions. That means कि जो भी हमारे पास है ना कथन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास सीटेट में ऐड किए गए हैं. और इसके साथ ही बेटा ये तो आप सभी को पता ही है कि दिस इज अ ऑनलाइन एग्जाम, तो आप लोगों को ऑनलाइन के लिए भी अच्छे से प्रेपरेशन करनी चाहिए. तो जो आपकी पैडागोजी है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, तो इसमें हमारे पास जो ये है 3 सेक्शंस में डिवाइड है. ठीक है जी. और जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स. हम फर्स्ट सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे. जो फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, concept of development and its relation with learning. कि जो कि डेवलपमेंट है वो क्या है और इसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है. फर्स्ट चैप्टर आपका इससे रिलेट करता है. क्या कि जो हमारे पास डेवलपमेंट है क्या है. तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारे पास ऑटोनॉमी टू डिपेंडेंस टू ऑटोनॉमी है. क्या है भाई? डिपेंडेंस टू ऑटोनॉमी. इसका मीनिंग क्या है? जो कि मेन आप लोगों की डेफिनेशन है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए. कहीं भी आप लोगों को ये लाइन लिखी मिलती है, आंखें बंद करके आप लोग मार्क कर सकते हो. जब हम किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, डिपेंडेंस से आप लोग मतलब कि जो काम आप लोग अपने आप कर सकते हो, ऑटोनॉमी में कैसे आ सकते हो. दैट मीन्स कि आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग फ्री हैं कि अपने आप जो भी कुछ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी बोलते हैं. तो ये है हमारे पास डेवलपमेंट का मीनिंग. आप लोग इसको मीनिंग बोल सकते हो. सेकेंडली आप लोगों को पता होना चाहिए इट इज अ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट. कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट. अब इसका मीनिंग क्या है? अभी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का मीनिंग है बॉर्न टू टॉम. दैट मीन्स गर्भ से लेके, बॉर्न टू टॉम. इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है बेटा गर्भ से लेके आपकी कब्र तक जो डेवलपमेंट है डजंट मीन कि सिर्फ जो बच्चे हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनमें डेवलपमेंट होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोग कहीं से भी कभी भी कुछ भी सीख सकते हो. इसीलिए ये हमारी टॉम तक चलेगी. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि जो इसमें है हमारे पास रैंडम चेंजेस नहीं है. नॉट रैंडम चेंजेस. यदि आपको कहीं भी लिखा मिलता है कि इसमें हमारे पास रैंडम चेंजेस हैं या नहीं, तो इसमें रैंडम चेंजेस नहीं है. कई बार आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है कि डेवलपमेंट रैंडम चेंजेस इंक्लूड्स. नो. तो पहले ही बेटा इस ऑप्शन को आप लोग कट कर सकते हो. बजाय रैंडम चेंजेस हमारे पास क्या है भाई? परमानेंट चेंजेस हैं. रैंडम चेंजेस नहीं है. रैंडम चेंजेस के बजाय हमारे पास क्या है? परमानेंट चेंजेस हैं. जो कि चेंजेस हमारे पास परमानेंट हैं. रैंडम चेंजेस मीन्स ऐसा नहीं है कि आप लोग बीमार हो गए, बीमार होने के कारण बेटा जो भी आप लोगों की हालत है, आप लोग जैसा भी बिहेव कर रहे हो डजंट मीन कि दैट इज अ डेवलपमेंट, बिकॉज वो तो रैंडम चेंजेस हैं. ठीक है. सिर्फ आप लोगों ने परमानेंट चेंजेस को ही डेवलपमेंट बोलना है. हमारे पास जो परमानेंट चेंजेस हैं वही हमारी डेवलपमेंट है. और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए दीज आर अ क्वालिटेटिव चेंजेस. क्वालिटेटिव चेंजेस. क्वालिटेटिव चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्किल्स. आप लोग बोल सकते हो कि जब हमारी स्किल्स में चेंज है, ठीक है, आप लोग मैच्योर हो रहे हो. मैच्योर होने के साथ साथ बेटा आप लोग वो काम कर भी पा रहे हो. ठीक है. बच्चा था, बच्चा 2 साल से 6 साल का हो गया. ठीक है. लेकिन यदि वो अपने आप कुछ कर ही नहीं पा रहा तो उसमें डेवलपमेंट थोड़ा ना बोलोगे कि आप उसमें डेवलपमेंट है. वहां उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं है. ठीक है. लेकिन यदि बच्चा 6 ईयर्स का हो गया है और वो अपने आप जो कुछ उसे करना चाहिए 6 ईयर्स की एज में वो कर पा रहा है, दैट इज अ डेवलपमेंट. उसको आप लोग डेवलपमेंट बोलोगे. अदरवाइज जस्ट उसमें ग्रोथ हुई है, उसका हाइट, उसका वेट इंक्रीज हुआ है, तो आप लोग वैसे तो इसको भी डेवलपमेंट में इंक्लूड करोगे. जैसे कि आप लोग इसके लिए कीवर्ड यूज कर सकते हो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस. क्या कीवर्ड यूज करेंगे भी?
फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें फंक्शनल बोले तो क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चरल माने तो क्वांटिटेटिव। स्ट्रक्चरल मीन्स, क्वांटिटेटिव मीन्स जैसे कि आपकी हाइट इंक्रीज होगी, आपका वेट इंक्रीज हो गया, तो वो हमारे पास है स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्वालिटेटिव में जैसे आप लोगों के पास स्किल्स आ जाएंगी। तो जो हमारे पास डेवलपमेंट है उसमें ये दोनों चेंजेस ही होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे, स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल चेंजेस भी आएंगे। और क्वालिटेटिव चेंजेस दैट मीन्स कि आप लोग सकते हो प्रोग्रेसिव, कि हमारे में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, क्वालिटी वाइज प्रोग्रेसिव चेंजेस, आप लोगों के आपकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। उसको हम यदि आपके पास एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, वहाँ आपको प्रोग्रेसिव वर्ड लिखा मिलता है, तो भी वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो बेटा ये सब कुछ आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको ऐसे कोई भी ऑप्शंस गिवन होंगी कि इनमें से डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो ये सब कुछ आपका उसमें हेल्प करेगा कि जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो हमारे पास डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी है, इसमें हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होगी, मीन्स कंसेप्शन टू डेथ, बॉम्ब टू टॉम का मतलब है कंसेप्शन टू डेथ, ठीक है। दैट मीन्स कि जब कंसीव कर लिया, जब मदर ने कंसीव कर लिया, ठीक है, बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ, उस टाइम से ही जो भी आपकी कब्र तक डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी आप में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आप में स्किल्स डेवलप हुई हैं, सभी को डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और ये एक कॉन्टिन्यूस है, पहले ही मैंने बता दिया बेटा आपको। और इसमें परमानेंट चेंजेस होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, रैंडम चेंजेस नहीं है, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, माने तो प्रोग्रेसिव, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है। तो फंक्शनल चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम इसको बोलते हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो ये सब कुछ आपका मीनिंग में था डेवलपमेंट के। मीनिंग के बाद बेटा आप लोगों के पास है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जो मेनली हमारे पास डेवलपमेंट की टाइप्स हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर है भी, जो ये 15 मार्क्स की यूनिट है, इसमें 13 to 14 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो उसमें से एक चैप्टर है हमारे पास डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें डेवलपमेंट के ही 2 चैप्टर हमारे पास कवर होते हैं, जैसे कि सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, मेनली बेटा बेसिकली ये हमारे पास 4 तरह की डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट हमारे पास 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, सभी ने पीसी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, पीसीएस का। तो पीसीएस हम लोगों ने क्या करना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, साथ में आपने क्या करना है, ई दे दिया, ठीक है बेटा। तो पी माने तो फिजिकल, ठीक है बेटा। हमारे पास 4 है इसमें, पी मीन्स की फिजिकल डेवलपमेंट, सी मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस मीन्स सोशल डेवलपमेंट एंड ई मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। तो मेनली ये आपके पास 4 तरह की डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। अभी फिजिकल डेवलपमेंट तो देखो आपको मीनिंग से ही पता लग रहा है, जब हमारी फिजिक में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी है ना, दैट मीन्स कि आपका जो वेट है इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी ये सब चेंजेस आएंगे ये हमारे पास फिजिकल चेंजेस आएंगे, फिजिकली डेवलप हो रहे हैं हमारे। पहले हमारे हाथ छोटे थे, हाथ बड़े हो गए, ठीक है। पहले आप बेटा जस्ट मतलब कि आप साइज में, दैट मीन्स कि हाइट में छोटे थे, अब साइज में आप लोग हाइट में इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जो ये सब चेंजेस हैं हमारे पास, ये हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट में है। और आपको जस्ट वो यही पूछ सकता है कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। डेवलपमेंट की टाइप्स के अंदर जो भी आपके पास है उससे रिलेटेड, तो जो फिजिकल है इसमें, इससे रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक और है, दैट इज मोटर डेवलपमेंट। तो जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मोटर डेवलपमेंट में आपके पास 2 तरह की स्किल्स आएंगी। कौन कौन सी स्किल्स आएंगी, एक आपके पास होती हैं ग्रोस स्किल्स और एक होती हैं बेटा आपके पास फाइन मोटर स्किल्स।
ग्रॉस मोटर स्किल्स, और एक आपके पास होती हैं भाई फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स का क्या मीनिंग है? जब आप लोग अपनी बॉडी को जो पहले ही डेवलप हो चुकी है ना पूरे का पूरा, दैट मीन्स कि चेंज में लेके आ रहे हो। फॉर एग्जांपल बच्चे ने चलना सीख लिया, कुछ भी ऐसा, ग्रॉस मोटर स्किल्स है ना पूरे की पूरी, दैट मीन्स की चेंजेस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। लेकिन जो सबसे पहले आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल्स ही डेवलप होंगी, फाइन मोटर स्किल्स आपके पास बाद में डेवलप होती हैं। फाइन का मीनिंग क्या है? जैसे आपने लेट करो आपने बैडमिंटन खेलना सीखना है, ठीक है, तो ये तो नहीं है कि हम पैदा होते ही या 2 साल के बाद 3 साल के बाद बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए कि जस्ट आप लोगों ने अकेला हाथ कैसे हिलाना है, कोई भी जैसे डांसिंग की मतलब कि आपकी कोई मूवमेंट है, कोई भी ऐसी तरह की मूवमेंट है, आप सर हिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब कुछ आपके पास फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स हमारी पहले डेवलप होती हैं और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं हमारे पास बाद में डेवलप होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास फिजिकल चेंजेस का, फिजिकल डेवलपमेंट का। आगे अभी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दैट इज संज्ञानात्मक तमक, ठीक है। तो इसमें मोस्टली आपके पास रिलेटेड टू योर माइंड, आपकी माइंड की इंटेलिजेंसी की, आप बोल सकते हो लॉजिकल, कुछ भी वर्ड लॉजिकल से रिलेटेड आ जाए, दैट मीन्स आपकी बुद्धि, आपके दिमाग से रिलेटेड जो कुछ भी हमसे वो पूछेंगे वो सब कुछ आपका कॉग्निटिव में आएगा। कुछ परसीव करना, परसेप्शन करनी, एक्वेशन वगैरह जो भी आप लोग दिमाग से कर रहे हो है ना, रिलेटेड टू लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो यू कैन इंक्लूड हेयर। हमारे पास जो भी ये सारे टॉपिक है बेटा वो हमारे पास किस में आ जाएंगे भी? मेमोरी से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है ना, वो सब कुछ हमारे पास किस में आएंगे? मेमोरी आ गया, थिंकिंग आ गया, तो ये सब कुछ हमारे पास कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल, यू कैन से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब कुछ हमारे पास कॉग्निटिव का ही पार्ट है। और समटाइम्स वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है दैट कम्स अंडर, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसके अंडर आएगी भी? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हमारे पास कॉग्निटिव का ही पार्ट है। क्या है भी कॉग्निटिव का पार्ट आपके पास? लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है हमारे पास, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी वो भी दिमाग के अकॉर्डिंग ही होगी, और वो हमारा किसका पार्ट है बेटा? वो हमारा पार्ट है आपका कॉग्निटिव का। और यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान में देनी चाहिए कि जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो ये लैंग्वेज है ये भी हमारे पास ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक आपके पास होता है राइट, एक आपके पास होता है लेफ्ट। ये चीज़ बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास लेफ्ट और एक होता है भी राइट, लेफ्ट राइट। और जो कॉग्निटिव वाला पार्ट है, कॉग्निटिव वाले पार्ट में दैट मीन्स कुछ जब आप लोग सोचते हो, लॉजिकली कुछ भी करते हो है ना, तो कुछ तर्क विचार करना, तर्क वितर्क करना, ये सब कुछ आप लोगों का किस में आएगा? ये आएगा आपके पास कॉग्निटिव, दैट मीन्स की लेफ्ट में। और जो राइट पार्ट है, लैंग्वेज कहाँ डेवलप होगी, लैंग्वेज कहाँ प्ले करेगी? तो लैंग्वेज के अंडर हमारे पास 2 थे, इसमें आ जाएगा आपका लोग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में जैसे डांसिंग का आप लोग बोल सकते हो, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी ऐसा जो आपकी कला से रिलेटेड है ना, तो जो क्रिएटिविटी है वो हमारे पास राइट ब्रेन का पार्ट होगी, और जो कॉग्निटिव नेस है वो हमारे पास लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होगी। तो ये आपके पास कॉग्निटिव था। कॉग्निटिव हमारे पास किससे रिलेटेड है भी? माइंड से, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, मेमोरी, लॉजिकल, परसेप्शन, है ना, तो ये सब कुछ हमारे पास कॉग्निटिव है। और जो कॉग्निटिव है लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव का ही पार्ट है। और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो हमारा ब्रेन है 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट वाला पार्ट कॉग्निटिव का आएगा, राइट वाला पार्ट क्रिएटिविटी का होगा। सही है जी। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। अब सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो, जब वो सोसाइटी की बात करेगा भी तो मॉरल, है ना, समटाइम्स पूछ सकते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ, तो जो मॉरल डेवलपमेंट है वो किसका पार्ट है? वो सोशल का पार्ट है। नैतिक, दैट मीन्स कि आप में जो नैतिक गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, है ना, जो आप लोग अच्छा अपना
अच्छापन दिखा रहे हो, तो वो सब कुछ हम सोसाइटी के प्रति ही करते हैं, ड्यू टू सोसाइटी करते हैं, है ना। कि लोग मतलब कि चाहे आप लोग दिखावे के लिए नहीं कर रहे, लेकिन यदि सोसाइटी है तभी हमें पता चलता है कि हम लोग अपनी वैल्यूज़ का कितना मतलब हम लोग जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। हमारे में जो अच्छाइयाँ हैं वो कितनी अच्छाइयाँ हैं, ड्यू टू सोसाइटी ही हमें पता चलेगा। सोसाइटी के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, उठना बैठना कैसा है, तो ये सब कुछ हमारे पास मॉरल में आ जाएगा। तो इसीलिए बेटा जो हमारे पास सोशल डेवलपमेंट है दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑल्सो। जस्ट इसमें हमारे पास सोसाइटी से रिलेटेड आएगा, सोसाइटी के साथ आपका उठना बैठना कैसा है, सोशेबल, हाउ सोशेबल यू आर, दैट मीन्स घुलनसार मिलनसार, है ना। किसी मतलब कि जल्दी घुल मिल जाते हो एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, कुछ भी ऐसा लाइक दिस, तो वो सब कुछ हमारे पास आएगा सोशल डेवलपमेंट में। तो अब आगे पर हमारे पास है भी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट माने तो संवेगों, जो आपके संवेग होते हैं, आपकी फीलिंग्स का डेवलपमेंट होना भी तो जरूरी है, ठीक है। बच्चे को कितनी जल्दी रोना आता है, कोई आपको दुख भरी अपनी कहानी सुना रहा है, कुछ भी आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट भी हमारे पास टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें 4 हमारी स्टेजेस थी, सॉरी टाइप्स थी। PCS, पी माने तो फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हम मोटर डेवलपमेंट की बात बीच में ही करते हैं। C कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S सोशल डेवलपमेंट, E इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये बेटा हमारे पास 4 डेवलपमेंट थी, और इससे ठीक है आपका जो ये टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ वो पार्ट मतलब कि आपके पास क्वेश्चंस में पूछ ही लेता है। अब आफ्टर दैट आपका टाइप्स हो गया, मीनिंग हो गया डेवलपमेंट का। मीनिंग और टाइप के बाद बेटा आप लोगों के पास है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि हम लोगों के पास कौन कौन सी स्टेजेस हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मोस्टली आपके पास 5 स्टेजेस आती हैं अभी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी। पहले आएगा भी आपका बिफोर बर्थ, जिसको आप प्री नेटल पीरियड बोलते हो। कौन सी अभी, प्री नेटल, ठीक है। इसका मतलब आप लोग बिफोर बर्थ की बात करते हो, बिफोर बर्थ, जो कि आपके पास 0 से 2, दैट मीन इसका तो कोई टाइम पीरियड नहीं होगा बेटा, बिफोर बर्थ की बात करेंगे। देन जो आपके पास सेकेंड स्टेज है प्री नेटल के बाद, सेकेंड स्टेज आएगी इन्फेंसी, थर्ड स्टेज आएगी अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ स्टेज आएगी भाई लेटर चाइल्डहुड। देन बेटा सभी को पता है जो हमारी लास्ट स्टेज है दैट इज एडोलेसेंस। कौन सी अभी, एडोलेसेंस। तो ये हमारे पास 5 स्टेजेस है। सबसे पहले भी आप लोगों को पता होना चाहिए इन स्टेजेस के बारे में, क्या पता होना चाहिए, इनका टाइम पीरियड। जो आपके पास इन्फेंसी है, इन्फेंसी का टाइम पीरियड है 0 से 2 ईयर, ठीक है भाई। बिकॉज समटाइम्स वो आपके एग्जाम में टाइम पीरियड भी पूछ सकता है कि जो हमारे पास इन्फेंसी की स्टेज है उसका टाइम पीरियड आप लोगों के पास क्या है। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसका टाइम पीरियड है भाई 2 से 6 ईयर, और जो आपके पास लेटर चाइल्डहुड है उसका टाइम पीरियड है 6 से 12, एडोलेसेंस का है 12 से 18। लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू WHO जो हमारे पास एडोलेसेंट का टाइम पीरियड है वो 10 to 19 भी पॉसिबल है कि दिया हुआ हो। ये नहीं हो सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को ये दोनों टाइम पीरियड दिए हों, कि 12 to 18 का टाइम पीरियड भी दिया हो और 10 to 19 का टाइम पीरियड भी दिया हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपका इसका टाइम पीरियड। सेकेंडली इसमें क्या होता है, कौन सी स्टेजेस का क्या काम है, जस्ट 4 to 5 हमारे पास मेन आप बोल सकते हो कि इसमें 4 to 5 मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को रिमेंबर करने हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। वो कर लेते हो आपकी हर एक स्टेज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
तो जो ये टॉपिक है आपके पास बेटा बिल्कुल डिटेल में, दैट मीन्स कि फिलहाल पहले आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक क्लियर होने के बाद ही हम लोग एमसीक्यूज पे जाएंगे। डायरेक्टली हम लोग एमसीक्यूज करते हैं और टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता, वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा पहले हम लोग टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे। टॉपिक अच्छे से क्लियर करने के बाद हम लोग एमसीक्यूज पे चलेंगे। तो हम इन्फेंसी से स्टार्ट करेंगे भाई। जो इन्फेंसी है तो भी 0 से 2 ईयर, तो आप लोग इसमें देखो अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स, जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस वो हमारे क्या होंगे, फास्ट। आप लोग देखो बच्चा छोटा सा होता है ना, 2 ईयर्स में एकदम खड़ा होना भी सीख जाता है बच्चा। फिजिकल चेंजेस उसमें ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। बोलना भी सीख रहा है, कुछ ना कुछ तो देखो बोल ही रहा है बच्चा। लेकिन जब पैदा होता है बच्चा अपने आप से हिल भी नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो 2 ईयर्स में उसमें कितने चेंजेस आ गए। तो इसीलिए हमारे पास जो फिजिकल ग्रोथ होगी, फिजिकल चेंजेस हो गए, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बोल सकते हो, ठीक है, वो काफ़ी जल्दी होंगे। और ये थ्रू सेंसेस, यदि वो कुछ सेंसेस की बात करता है ना, यदि वो सेंसिस की बात करता है, सेंसिस हमारे पास किस में आएंगी भाई, इन्फेंसी पीरियड में ही आपके पास सेंसिस की बात की जाएगी। यदि सेंसिस लिखा है तो कौन से पीरियड में आएंगी, इन्फेंसी पीरियड में आएंगी, ठीक है। और इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है, ठीक है, सेंसिटिव पीरियड, तो वो भी हमारा कौन सा है भाई, वो हमारा इन्फेंसी पीरियड ही सेंसिटिव पीरियड है। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब 2 से 6 ईयर, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड स्कूल, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड एज। तो यहाँ वैसे तो देखो मैंने बोल ही दिया था बीच में, तो जो ये एज है हमारी प्री स्कूलिंग एज है, बिकॉज इसमें आप लोगों को पता ही है कि ये प्री स्कूलिंग, इसमें बच्चा देखो प्ले भी इसी के बीच में जाएगा, है ना। अपना वो एलकेजी कर रहा है, यूकेजी कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, वो भी इसी एज के बीच में करेगा। तो इसीलिए इसको प्री स्कूलिंग एज बोला जाता है। कौन सी एज है अभी, प्री स्कूलिंग एज। तो जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज है दैट इज अ प्री स्कूलिंग एज। और इसको प्लेवे, समटाइम्स प्लेवे का ऑप्शन आ जाए आपको, तो जो प्लेवे से रिलेटेड एज है या प्लेवे से रिलेटेड कोई भी आपके पास ऑप्शन आती है तो वो भी हमारी यही एज होगी, ठीक है। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्क कर लो, ठीक है। मार्क क्या करना है, टॉय एज। कौन सी एज बोला जाता है भाई, खिलौने वाली एज, टॉय एज। जो टॉय एज है वो हमारा इसी एज को बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, टॉय एज, खिलौने वाली एज, है ना। और इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखना, कॉपी करके सीखना। तो यदि वो कुछ भी नकल करना ना, कुछ भी कॉपी करके सीख रहा है, जैसा आप कर रहे हो, जैसा मदर करती है, बच्चा भी वैसा करने की ही कोशिश करता है। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी ऑप्शन आती है, वो हमारे पास किस में आ जाएगा भी, वो भी हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड का ही ऑप्शन आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए, एक ईगोसेंट्रिक जो बच्चा है, सेल्फ सेंट्रिक, है ना, दैट मीन्स कि ईगोसेंट्रिक है बच्चा। ईगो की यदि बात करें हम, तो हमारे पास वो भी इसमें ही आ जाएगा बेटा। और इसके बाद हमारे पास जस्ट आप लोग बोल सकते हो, इसमें हमारे पास थे फिजिकल चेंजेस, ठीक है। किसमें थे फिजिकल चेंजेस, इन्फेंसी में। लेकिन जो हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, जो फिजिकल डेवलपमेंट है। बिकॉज बेटा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि WHO के अकॉर्डिंग जो हमारा ज़्यादातर दिमाग है इसी एज में डेवलप हो जाता है, ठीक है। 6 to 7, 7 to 8 ईयर्स तक हमारा मोस्टली देखो लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज घर में बोल रहे हो, कोई भी, चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, हिंदी, वट एवर द लैंग्वेज यू आर प्रेफरिंग, वही आपका बच्चा बोलना सीख जाएगा, ठीक है। जैसा घर में उसे इन्वायरमेंट दिया जाएगा। लेकिन जब हम डेवलप हो जाते हैं उसके बाद आप देखो कि हमने इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखनी बेटा हम प्रॉपर नहीं सीख पाते, उसके लिए आप लोग क्लासेस भी लेते हो, ठीक है। तो फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन इस एज में क्या होता है कि जो एज आपकी घर में है, जो लैंग्वेज हमारी घर में है, वही लैंग्वेज बच्चा अपने आप एक्वायर कर लेता है। तो इसीलिए जो हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी आपके पास अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, यदि लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बेटा वो भी हमारे पास इसी एज में ज़्यादा होगी। क्रिटिकली एज यदि बोला जाए, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है क्रिटिकली एज पे, क्रिटिकली एज
तो जो हमारी क्रिटिकली एज है बेटा वो भी हमारे पास यही एज है। तो इस तरह से यदि आप लोग ऐसे कुछ मतलब की पॉइंट्स कर लेते तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है ऑप्शन को सिलेक्ट करना। तो हमारे पास क्या है कि हमारी प्री स्कूलिंग एज है, प्लेवे, देखो प्री स्कूलिंग और प्लेवे दोनों सेम से ही हैं। टॉय बच्चे आपको पता ही है कि 2 से 6 ईयर्स तक बच्चे टॉय से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं छोटे छोटे टॉयज उनको कितने अच्छे लगते हैं। नकल करके सीखना बच्चे इसी एज में देखते हैं ना, जैसे अपने मदर को कॉपी करते हैं। लाइक ईगोसेंट्रिक है, फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें क्या होंगी भाई इसमें फास्ट होंगी। और क्रिटिकल एज भी हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड को ही क्रिटिकल एज बोला गया है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड का और इन्फेंसी का। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट लेटर चाइल्डहुड एज। और जो लेटर चाइल्डहुड एज है सबसे पहले बेटा ट्रबलसम एजिस है ना, इसको ट्रबलसम भी बोला जाता है। सम ट्रबलसम, क्या बोला जाता है भी इसको? ट्रबलसम। ट्रबलसम किसको? लेटर चाइल्डहुड को। यदि कुछ ट्रबलसम से रिलेटेड है तो जो हमारे पास क्या होगा, यही होगा। और जैसे कि आप लोग कुछ इरिटेशन से रिलेटेड आ जाए कि इरिटेट होना, बच्चा इरिटेशन होने लगता है ना, इरिटेट होने लगता है, इरिटेशन से रिलेटेड कोई भी आपके पास वर्ड आ रहा है तो वो हमारे पास लेटर चाइल्डहुड में ही आ जाएगा। और इसके पास बेटा इसके बाद इरिटेशन के बाद जैसे कि आप लोग बोल सकते हो कि पीयर्स के साथ रिलेशन बनाने, जो आपके सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, है ना, पीयर्स सहपाठी को ही बोला जाता है, जो उनके साथ आपने रिलेशन बनाने हैं, है ना, रिलेशन विद पीयर्स, रिलेशन विद पीयर्स। तो वो भी हम इसी एज में करते हैं। इसी एज में आपके पास दैट मीन्स कि वो मेरा फ्रेंड है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, वो आ जाएगा। और इसी में बेटा आपके पास एक कीवर्ड है स्यूडो मैच्योरिटी। क्या है अभी? स्यूडो मैच्योरिटी। इसका मीनिंग क्या है भी? इसको मार्क कर लो। इसका मतलब है मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं अकेले ही कर लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है, नहीं मैं अपने आप से कर लूंगा, कुछ भी ऐसा जब बच्चा करता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई? स्यूडो मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसी एज को मोस्ट इंपॉर्टेंट गैंग एज, स्कूल एज, ये थी प्री स्कूलिंग एज, ध्यान में रखना है। यदि प्री स्कूलिंग है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, लेकिन यदि स्कूल एज है दैट इज आपके पास आएगा लेटर चाइल्डहुड। गैंग एज है भाई, स्कूल एज है, स्यूडो मैच्योरिटी है, जो ये तीनों वर्ड है बेटा, तीनों वर्ड हमारे पास क्या है भाई? इसी के है। किसके हैं भाई? ये हमारे पास लेटर चाइल्डहुड के तीनों वर्ड आएंगे। और इसमें जो हमारी ये एज है 6 to 12 की, समटाइम्स वो पूछ लेता है कि जो मोटर डेवलपमेंट है, कौन सी बेटा? मोटर डेवलपमेंट। वो जो हमारी मोटर, जैसे कि मैंने जो आपको 2 तरह की स्किल्स करवाई थी ना, ग्रोस और फाइन, है ना, जो फाइन स्किल्स की डेवलपमेंट है वो इसमें ज्यादा अच्छे से होती है। मोटर डेवलपमेंट भी हमारे पास किस में आएगी? लेटर चाइल्डहुड में अच्छे से आएगी। अब बेटा आपको एडोलेसेंट को करवाती हूँ। ये तीनों देखो, तीनों का यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स थे जिसके ऊपर आप लोगों की जो ऑप्शंस हैं डिपेंड करती हैं कि आप लोग कौन सी ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे। कौन कौन सी? इन्फेंसी की, अर्ली चाइल्डहुड की, लेटर चाइल्डहुड की और एडोलेसेंस की अभी हमने करनी है। मेन आप लोगों ने क्या करना है? टाइम पीरियड में ध्यान में रखना है। तो जो इन्फेंसी था फिजिकल चेंजेस फास्ट हो गए, सेंसिस के थ्रू हम लोग जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी काम करेंगे थ्रू सेंसिस, और सेंसिटिव पीरियड इसी एज को बोला गया है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स का होगा, क्रिटिकल पीरियड होता है, प्री स्कूलिंग एज है, प्लेबे एज है, टॉय एज है, नकल करके हम इसी में सीखते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, फिजिकल और लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है इसमें फास्ट होती है। लेटर चाइल्डहुड को ट्रबलसम एज भी बोला गया है। कौन सी? ट्रबलसम एज। स्यूडो मैच्योरिटी एज, गैंग एज, स्कूल एज, मोटर डेवलपमेंट इसमें फास्ट होगी। ठीक है भाई, पीयर्स के साथ रिलेशन बनाना वो भी इसी में करेगा। और कुछ इरिटेशन टाइप, दैट मीन्स कि जल्दी से बच्चा जो है इरिटेट हो रहा है ना, कुछ भी इरिटेशन से रिलेटेड वो ट्रबलसम में ही आ जाएगा। वैसे इरिटेशन और ट्रबलसम दोनों कंबाइन ही है, बट समटाइम्स आपको सेपरेट में लिखा जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो वो भी हमारे पास क्या है भाई? लेटर चाइल्डहुड एज ही है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एडोलेसेंट की। किसकी बात करनी है हमने? एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस का टाइम पीरियड क्या है भाई? 12 to 18।
कौन सा टाइम पीरियड है 12 to 18, लेकिन हम WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 to 19। सबसे पहले जो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन जिसमें सब कुछ नया नया लगता है ना, बाहर आ जाती है, लाइक दैट बाहर आ जाती है ना, तो वो हमारी एडोलेसेंट एज को ही स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। यदि आपके पास ऑप्शन में स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड कुछ भी है तो वो हमारे पास बेटा एडोलेसेंस का ही होगा। और इसी के साथ इसको गोल्डन पीरियड क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड भी हमारे पास इसी एज में आएगा, गोल्डन पीरियड की बात की जाए, ठीक है। और इसी को ही स्प्रिंग सीजन के कारण ट्रांजिशनल चेंजेस, दैट मीन्स कि जल्दी से चेंज हो जाना, ट्रांजिशन पीरियड भी आप लोग एडोलेसेंट को ही बोलते हो। गोल्डन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, स्प्रिंग सीजन। और जो ये हमारी अवस्था होती है ना, वो होती है हमारी जो कि हमारे पास स्टैनले होल, जो स्टैनले होल है उसने हमें दिया है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्टैनले होल हमारे पास बेटा स्टैनले होल हुए हैं, स्टैनले होल उसने क्या दिया है भी, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तनाव और तूफान की अवस्था, जो तनाव और तूफान की एज है वो कौन सी एज है बेटा, वो हमारे पास एज है भाई एडोलेसेंट की। लीडरशिप की क्वालिटीज आपके पास इसी में आ जाएंगी। लीडरशिप होता है ना कि मैंने ये करना है भी, है ना, क्या कहते थे, जैसे हमारे यहाँ मतलब कि आप लोग बोल सकते हो कि जैसे हम जब लोग छोटे होते थे ना, यही 9-10 तक, लाइक दैट कि उस टाइम ना यदि हमको डस्टर से कुछ इरेज करने के लिए डस्टर हाथ में टीचर ने थमा दिया ना, तभी हम क्लास का प्रधानमंत्री अपने आप को मानने लग जाते थे कि हमारे से बड़ा तो कोई नहीं है ना। मैम ने बोल दिया कि बच्चों आप लोग आपने अटेंडेंस लेनी है, ओ मेरे को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो एज अ लीडर हमारे में जो लीडरशिप वाली फीलिंग थी ना, वो फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो लीडरशिप की क्वालिटी है, जो लीडरशिप है आपके पास एडोलेसेंट में ही आएगा। लीडरशिप स्किल्स हो गई। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपके पास इसी में आ जाएगा। लैक ऑफ इमोशनली आप लोग स्टेबल नहीं होते, बहुत जल्दी किसी के पीछे किसी ने आपको कुछ बोल दिया है ना, इमोशनली मतलब कि आप लोग स्टेबल नहीं हो, जस्ट आप उसके पीछे लग के कोई भी काम करना स्टार्ट कर देते हो, किसी की बातों में जल्दी आ जाते हो, लाइक दैट आप बोल सकते हो कि इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं है। और इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस वो वैसे मैंने आपको लीडरशिप में बोल दिया है कि हम लोगों ने जो ये पीरियड होता है ना, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड होता है। दैट मीन्स कि हमने कुछ भी सीखना है ना, हमने कैसे करना है कैसे नहीं करना, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं ये बनना चाहता हूँ या कुछ भी। जो आइडेंटिटी क्राइसिस है बेटा, ये हमें किसने दी है भाई, ये हमें एरिक्सन ने दी है। समटाइम्स पूछ सकता है, जैसे ये हमें स्टैनले हॉल ने दिया है, तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस का टॉपिक है ये हमें एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन जो हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस का टॉपिक है। तो ये सब कुछ था आपके पास एडोलेसेंट में, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, समटाइम्स वो आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा एडोलेसेंट का टाइम पीरियड है, ये हमारा चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में ब्रिज का काम करता है। चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में, तो ये हमारा कौन सा काम करता है, ब्रिज है एक तरह का चाइल्डहुड और एडल्टहुड में। तो बेटा ये सब कुछ आपके पास थे की पॉइंट्स, जिसमें डेवलपमेंट के टॉपिक में अभी तो हमने इसका लर्निंग के साथ ऐसा रिलेशन किया नहीं, लेकिन इसमें आपने कौन से टॉपिक कवर किए जो कि आपका सिलेबस का ही पार्ट है, और CBSE इससे आपको क्वेश्चन भी डालती है CTET में, ठीक है। जिसमें हमने मीनिंग कवर किया, मीनिंग के बाद बेटा आप लोगों ने टाइप्स कवर की, टाइप्स के बाद हमारी स्टेजेस कवर की, और स्टेजेस में मोस्टली हमने कीवर्ड्स करने की कोशिश की, की पॉइंट्स कि जो कि हमें सीधे डायरेक्टली ऑप्शंस में मिलते हैं। तो आई होप कि इससे आपका टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जल्दी मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय, ओके जी।